सोनपुर मेले में पहले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में यूपी में बाबा गाने वाली स्टार कवि अनामिका जैन अंबर को बुलाया गया और जब वो सोनपुर मेले में पहुंच गई तो उन्हें मंच साझा नहीं करने दिया गया। आमंत्रण देने के बावजूद कविता पढ़ने नहीं देने पर अनामिका अंबर ने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनामिका जैन अंबर आप सभी के बीच लाइव हूँ और इस समय मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ। दिल्ली के लिए यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आज एक मन की बात आप लोगों से साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कल बिहार में कल कार्यक्रम था यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में कल हमारे श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस समय मैं पटना के एयरपोर्ट पे हूँ। ये पटना का एयरपोर्ट है और ये देखिए पटना एयरपोर्ट पे हूँ मैं और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए। पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी। देखिए, वो हमेशा जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ जो है कुछ बोलते रहते हैं। आप देखते ही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पे उनका काम है आरोप लगाना। देखिए, जो भी भड़काऊ भाषण देगा, भड़काऊ बात कहेगा, तो वो सब बिहार में नहीं चलने वाला है। यहाँ जो है वो शांतिपूर्ण सद्भाव वाला राज्य है बिहार, और वहाँ पे जब भी वो आते हैं वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। शर्म करे बिहार सरकार, शर्म 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 करे बिहार सरकार, जिन्होंने अनामिका जैन अंबर को बिहार के धरती से अपमानित करके यहाँ से रवाना किया। सोनपुर मेले में उनको काव्य पाठ करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनको इसलिए रोक दिया गया, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया और पटना एयरपोर्ट से उनको वापस भेजा गया कि वो राष्ट्रभक्ति की कविता पढ़ती हैं। राज्य सरकार, नीतीश सरकार कवि, कवित्रियों, अन्य कलाकारों का सम्मान करती है और कवि और कलाकार के अपनी विचारधारा क्या होते हैं, वो अगर कॉमेडी शो भी है, कटाक्ष भी करते हैं, तो उसको लेके सरकार किसी ढंग की विद्वेष की भावना नहीं रखती है। और जहाँ तक अनामिका जैन अंबर जी का कहावत है, उसमें क्या किस तरह से भी मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है कि प्रशासन ने क्यों रोका, लेकिन यह स्पष्ट है कि कभी भी नीतीश सरकार किसी कलाकार का अपमान नहीं करती है और कलाकार के अपने हुनर को आगे आने के लिए यथासंभव प्रयास करती है। जिस सोनपुर मेले में मंच पर जाने से रोकने की बात सामने आ रही है, ये सरासर झूठ है। अनामिका जैन अंबर झूठ बोल रही हैं। संजीव इस कार्यक्रम के आयोजक थे और संजीव कह रहे हैं कि अनामिका जैन अंबर ने जितने पैसे मांगे थे कार्यक्रम के लिए
उतने पैसे देने में संजीव सक्षम नहीं थे। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, फ़ोन पर ही बात हुई थी, मना कर दिया था कि मैम आप मत आइए, हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। जो एडवांस था उसको लेके संजीव ने उनको ज़रूर कहा था कि आप वापस कर दीजिएगा अगर मन हो तो, नहीं मन हो तो मत कीजिए। बावजूद इसके वो कार्यक्रम में आ गई। संजीव ने उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया, वो उतने पैसे नहीं दे सकते थे, बात खत्म हो गई।